बर्फीले पहाड़ों और कमाल के नज़ारों को देखने का सपना है, पर पासपोर्ट और बैंक बैलेंस बार बार रोक लेते हैं। क्या हो अगर मैं कहूँ कि अपने इंडिया में एक ऐसी जगह है जो हुबहू आइसलैंड जैसी लगती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक ऐसी दुनिया जहाँ ग्लेशियर की ठंडक और पहाड़ों का जादू आपको आइसलैंड की याद दिला देगा। और मजे की बात यह है कि इसके लिए आपको देश छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पे ले जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल देगा। हम अक्सर स्विट्जरलैंड के पहाड़ों, थाईलैंड के बीच या स्कॉटलैंड की हरी भरी वादियों के सपने देखते हैं, लेकिन अपना देश भारत हैरान कर देने वाली जगहों से भरा पड़ा है। यहाँ से ऐसे ऐसे छिपे हुए खजाने हैं जो दुनिया की मशहूर जगहों को भी टक्कर दे सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो दुनिया घूमना चाहते हैं पर ये नहीं जानते कि असली मजा और रोमांस तो घर के पास ही मिलता है। आज हम भारत की उन 6 जगहों को जानेंगे जो आपको विदेश में होने का एहसास देगी, और लिस्ट की शुरुआत उस जगह से होगी जिसे भारत का आइसलैंड कहा जाता है। नंबर 1, कश्मीर, भारत का आइसलैंड। जब हम आइसलैंड के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बर्फ का देश, बड़े बड़े ग्लेशियर, जमी हुई झीलें और ऐसे नजारे जो किसी दूसरी दुनिया के लगते हैं। एक ऐसी खूबसूरती जो कच्ची और जंगली लगती है। अब जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, आप बर्फीले पहाड़ों से घिरे हैं, जहां तक नजर जाए बस बर्फ के सफेद चादर है और हवा इतनी ताजी कि सीधे रूह को छू जाए। अब अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि ये सपना भारत में हकीकत है। मिलिए कश्मीर से, जिसे धरती का स्वर्ग तो कहते ही है, लेकिन सर्दियों में ये भारत का आइसलैंड बन जाता है। खासकर गुलमर्ग और पहलगाम जैसे इलाके आइसलैंड के बर्फीले नजारे इतने मिलती जुलती है कि आप हैरान रह जाएंगे। सर्दियों में जब डल झील जम जाती है तो उसकी सतह एक बड़े शीशे की तरह चमकती है, जिससे आसमान की हिमालय चोटियां दिखाई देती है, ठीक आइसलैंड की जमी हुई झीलों की तरह। गुलमर्ग में गोंडोला की सवारी आपको बर्फ से ढके देवदार के पेड़ों और पहाड़ों के ऊपर ले जाती है, जहां से दिखने वाला नजारा किसी भी यूरोपियन स्की रिसोर्ट से कम नहीं है। यहाँ की शांति, बर्फ का अंतहीन फैलाव और पहाड़ों की शान आपको ये भुला देगी कि आप भारत में है। यहाँ की हवा में वही जादुई ठंडक है, वही रहस्य जिसे लोग आइसलैंड में ढूंढते हैं। तो अगली बार जब आपका दिल बर्फीले एडवेंचर्स के लिए तरसे तो वीजा की लाइनों को भूल जाइए और कश्मीर की ओर निकल पड़िए, हमारे अपने आसान से पहुंचने वाले आइसलैंड। नंबर 2 पर है अंडमान और निकोबार, भारत का थाईलैंड। बर्फ की दुनिया से निकलकर आप सीधा चलते हैं ट्रॉपिकल जन्नत की ओर। थाईलैंड के फीफी आइलैंड या मालदीव के बारे में सोचिए। नीला फिरोजी पानी, सफेद रेत वाले बीच और पानी से निकलते हुए हरी भरी चट्टानी द्वीप। ये एक पोस्टकार्ड जैसी तस्वीर है जो दुनिया भर के सैलानियों को खींचती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ इस सपने को जीने के लिए आपको थाईलैंड या मालदीव जाने की कोई जरूरत नहीं है। स्वागत है अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह में। भारत का अपना छिपा हुआ समुद्री खजाना। यहाँ के स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप थाईलैंड के द्वीपों से इतने मिलते जुलते हैं कि आप चौंक जाओगे। राधा बीच, जिसे अक्सर एशिया के सबसे बेहतरीन बीच में से एक माना जाता है, अपनी रेशमी सफेद रेत और शांत क्रिस्टल क्लियर पानी से मालदीव के किसी भी लग्जरियस रिसोर्ट को टक्कर दे सकता है। यहाँ के पानी के नीचे दुनिया भी उतनी ही जादुई है। स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग करते हुए आप रंगीन कोरल रीफ और समुद्री जीव की पूरी दुनिया खोज निकालेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप थाईलैंड में उम्मीद करते हैं। द्वीपों के चारों ओर घने जंगल सीधे बीच तक आते हैं जो एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं। और तो और अंडमान में भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी बैरन द्वीप भी है, जो इस जगह को और भी रहस्यमय और एडवेंचरस बनाता है। तो अगली बार जब आप किसी थाईलैंड पर जाने का प्लान बनाए तो याद रखिए, भारत के अपने अंडमान द्वीप समूह थाईलैंड की खूबसूरती और रोमांच के लिए आपकी पहुंच में लाता है। नंबर 3, ओली, भारत का स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ये नाम सुनते ही दिमाग में हरी भरी पहाड़ियों पर चरती गाय, सुंदर लकड़ी के घर और सर्दियों में बर्फ से ढकी एल्प्स की ढलानों पर स्कीइंग करते लोगों की तस्वीरें घूमने लगती है। एक ऐसा सपना जिसे कई लोग जीना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की यात्रा महंगी और मुश्किल हो सकती है। पर इस सपने को पूरा करने के लिए आपको यूरोप जाने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको ले चलते हैं उत्तराखंड की गोद में बसे ओली में। इसे अक्सर भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और ये नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। ओली में बड़े बड़े ढलान वाले घास के मैदान है, जिन्हें यहाँ की भाषा में बुग्याल कहते हैं। गर्मियों में ये हरे भरे होते हैं और सर्दियों में इन पर रुई जैसी मुलायम बर्फ मोटी चादर में बिछ जाती है, जो इसे स्कीइंग के लिए एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनाती है। जब आप ओली में होते हैं तो आपके चारों ओर से हिमालय की शानदार चोटियां जैसे नंदा देवी का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। यहाँ की हवा उतनी ही ताजी है और ठंडी है जितनी स्विस एल्प्स में होती है। ओली में एशिया की सबसे लंबी केबल कार राइड्स में से एक है, जो आपको पहाड़ों के ऊपर ले जाती है और नीचे का नजारा आपको पक्का स्विट्जरलैंड की याद दिला देगा। तो अगर आपका दिल स्विस एल्प्स के नजारों के लिए तरस रहा है तो ओली आपका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा भारतीय डेस्टिनेशन जो स्विट्जरलैंड की खूबसूरती और रोमांच बिना किसी वीजा के आपके सामने पेश करता है। अगर आपको भारत के ये छिपे हुए खजाने देखकर मजा आ रहा है और आपको हमारे साथ सफर में बने रहना चाहते हो तो एक सेकंड निकाल को वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आपका सपोर्ट हमें भारत के और भी ऐसे अनसुने कोनों को आपके सामने लाने की हिम्मत देता है। 4 नंबर, कुर्ग, भारत का स्कॉटलैंड। आप पहाड़ों और समुद्रों से दूर चलिए भारत के उस कोने में जिसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। जब आप स्कॉटलैंड के बारे में सोचते हो तो आपको धुंध में लिपटी हरी भरी पहाड़ियां, पुराने महल और एक रहस्यमय रोमांटिक सा माहौल याद आता है। एक ऐसी जगह है जो अपनी कुदरती खूबसूरती और शांत
माहौल के लिए जानी जाती है। ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि कर्नाटक में एक ऐसी जगह है जो स्कॉटलैंड के इस फील्ड को पूरी तरह से जीती है। कुर्ग, जिसे कोडागू के नाम से भी जाना जाता है, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहने की वजह यहाँ की धुंध भरी पहाड़ियां, चारों ओर फैले हरे भरे नजारे और ठंडा सुहाना मौसम। यहाँ की पहाड़ियां कॉफी की बागों से ढकी हुई है और जब सुबह की धुंध इन बागों पर छा जाती है तो नजारा बिल्कुल कॉटिस हाईलैंड जैसा लगता है। यहाँ की हवा में कॉफी के फूलों की मीठी महक घुली होती है। बारिश के बाद पूरा इलाका और भी हरा भरा और जिंदा हो उठता है। कुर्ग सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अनोखी कोडवा संस्कृति और स्वादिष्ट खाने के लिए भी मशहूर है। यहाँ के झरने जैसे एबी फॉल्स इस जगह की सुंदरता में और चार चांद लगा देते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ आप धुंध भरी जगह में जागे और चारों ओर हरियाली और शांति हो तो कुर्ग आपका कॉटेज सपना भारत में ही पूरा कर सकता है। 5 नंबर, एलेप्पी, पूरब का वेनिस। क्या आप वेनिस की नहरों में एक रोमांटिक गोंडोलों की सवारी करने और पानी पर बसे शहर में खो जाने का सपना देखते हैं? वेनिस अपने अनोखे आर्किटेक्चर और जलमार्गों के नेटवर्क के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जो इसे एक जादुई जगह बनाता है। लेकिन इस जादू का एहसास करने के लिए आपको इटली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास अपना खुद का पूरब का वेनिस है। मिलिए केरल के एलेप्पी से। ये शहर अपने शांत बैकवाटर्स, नहरों के बड़े नेटवर्क और पारंपरिक हाउस बोट्स, जिन्हें केट्टुवल्लम कहा जाता है, के लिए मशहूर है। यहाँ की जिंदगी पानी के इर्द गिर्द घूमती है। लोग आने जाने, मछली पकड़ने और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इन जलमार्गों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वेनिस की तरह। एलेप्पी में एक हाउस बोट पर रहना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। आप धीरे धीरे पानी के ऊपर तैरते हुए धान के खेतों, नारियल के पेड़ों से घिरे गांव और लोकल जिंदगियों की झलकियां देखते हुए सफर करते हैं। यहाँ का माहौल वेनिस से ज्यादा शांत और कुदरती है। गोंडोला की जगह आपके पास अपनी पर्सनल हाउस बोट होती है और इतालवी आर्किटेक्चर की जगह आपको पारंपरिक केरल की खूबसूरती देखने को मिलती है। ये वेनिस का एक शांत, हरा भरा और रूहानी वर्जन है। नंबर 6, माजुली, भारत का अनोखा प्राकृतिक अजूबा। हमारी लिस्ट की आखिरी जगह किसी विदेशी जगह की सीधी नकल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कुदरती अजूबा है जो अपनी खासियत में आइसलैंड के अनोखे नजारों की तरह ही हैरान कर देने वाला है। एक ऐसी जगह जो आपको एहसास दिलाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और रचनात्मक हो सकती है। स्वागत है आसाम में बसे माजुली में, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह विशाल द्वीप शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बसा है और इसका लैंडस्केप लगातार नदी की वजह से बदलता रहता है। माजुली एक शांत, प्रदूषण मुक्त और लगभग दूसरी दुनिया जैसा अनुभव देता है। यह द्वीप आसाम की नव वैष्णव संस्कृति का केंद्र है, जहाँ कई सत्र या मठ जो सदियों से कला और आध्यात्मिकता को सजाए हुए हैं। यहाँ आप मुखौटे बनाने की कला देख सकते हैं, लोकल जनजातियों के साथ रह सकते हैं और एक ऐसे जीवन का अनुभव कर सकते हैं जो पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। माजुली की यात्रा आपको समय में पीछे ले जाती है, एक सरल और ज्यादा शांतिपूर्ण दुनिया में। इसकी अनोखी पहचान, इसकी सांस्कृतिक विरासत और इसका शांत माहौल इसे भारत के सबसे खास खजानों में से एक बनाता है, जो आपको किसी भी मशहूर जगह की तरह ही हैरान और प्रेरित करेगा। तो ये थी हमारी भारत की यात्रा, उन कमाल की जगह जो आपको विदेश घूमने का एहसास कराती है, वो भी बिना किसी पासपोर्ट के। कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों से जो आइसलैंड की याद दिलाते हैं, अंडमान के ट्रॉपिकल द्वीपों तक जो थाईलैंड को टक्कर देते हैं, ओली के स्विस जैसी वादियों से लेकर कुर्ग के कॉटेज नजारों तक और एलेप्पी के वेनिस जैसे बैकवाटर से लेकर माजुली के अनोखे द्वीप तक। यह लिस्ट इस बात का सबूत है कि हमारा देश भारत कितनी विविधता और अजीबों से भरा है। असली रोमांच अक्सर हमारी अपनी जमीन पर ही हमारा इंतजार कर रहा होता है। तो इन सभी जगहों में से आपको सबसे ज्यादा किस जगह ने हैरान किया और आप अपनी अगली छुट्टी कहां पर जाना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आपकी यात्रा के किस्से सुनना अच्छा लगेगा। ऐसे ही और अनोखे भारत की यात्रा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खोज के साथ।